दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। 4 फरवरी 1922 को आज ही के दिन हुए चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर डाक टिकट भी जारी किया। चौरी चौरा कांड भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की ऐतिहासिक घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 75 जिलों में यह महोत्सव 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा के लोग असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के रूप में शामिल थे। 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश शासन की पुलिस के बीच आपस में टकराव हो गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वाले मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हिंसक घटना के मद्देनजर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में नई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार ने रक्षा खर्चे में वृद्धि के कारण टैक्स में वृद्धि की। परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि से आम लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न हुई। ब्रिटिश भारत के अधिकतर हिस्सों में फसल नष्ट हो गई। इसके कारण खाद्यान्न में तेजी से गिरावट आई। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आकर उन्होंने विभिन्न स्थानों पर सफल सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए। 1919 में महात्मा गांधी ने 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया। 1919 के रॉलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जल्दबाजी में पारित किया था। रॉलेट एक्ट से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को रोकने, राजनीतिक बंदियों को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए हिरासत में लेने की शक्तियां मिली थी। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 से हड़ताल का निर्णय लिया। विभिन्न शहरों में रैलियां निकाली गई, रेलवे वर्कशॉप और दुकानें बंद की गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह का प्रभाव देश भर के शहरों में पहुंच चुका था। आइए जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। रॉलेट सत्याग्रह की सफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता महसूस की। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए राजी किया। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। शराब दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी कपड़ों के चलन को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय स्तर का यह असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा। आंदोलन में किसानों और आदिवासियों ने भी हिस्सा लिया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा के हिंसक कांड को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।